सोनीपत में रेलवे प्रशासन की लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां ओवरलोड और अनऑथोराइज्ड ट्रैक्टरों के जरिए सीमेंट के कट्टे ले जाए जा रहे हैं। स्थानीय निवासी विकास ने बताया कि जब वे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तभी एक ट्रैक्टर जो सीमेंट के कट्टों से ओवरलोड था, उनकी ओर तेजी से आ रहा था। ट्रैक्टर का अगला हिस्सा भारी लोड के कारण उठ गया और वह उनकी कार से टकराते टकराते बचा। विकास ने इसका विरोध किया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों से उनकी बहस हो गई। विकास ने इस घटना की जानकारी जीआरपी को दी और उचित कार्रवाई की मांग की। हालांकि अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन दिया और उसके बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद विकास ने सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज की, जिसके जवाब में आरटीओ ऑफिस से संदीप कटारिया नामक अधिकारी का फोन आया। उन्होंने विकास से मुलाकात की बात कही, लेकिन विकास ने स्पष्ट कहा कि उन्हें बातचीत नहीं करनी, प्रशासन को सीधे कार्रवाई करनी चाहिए। फोन कॉल के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विकास का कहना है कि ट्रैक्टरों में ओवरलोडिंग कर शहर में सीमेंट ले जाया जा रहा है, जिससे न केवल रेलवे परिसर में बल्कि अन्य स्थानों पर भी हादसों का खतरा बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। नियमों के अनुसार ट्रक से ही लोडिंग का सामान लाने की व्यवस्था की जाए और ट्रैक्टरों में ओवरलोडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, जिससे लोगों की जान को खतरा न बने। मैंने जीआरपी वालों को बोला था, वहाँ खड़े थे जीआरपी वाले, तो उनसे मैंने बात की, उनको बोला था, तो वो बोले जी देखते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर मैंने हार के सीएम विंडो में कंप्लेंट की थी 2 अप्रैल 2025 को। उसके बाद क्या सीएम विंडो से कुछ आया? कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरे पास आरटीओ ऑफिस से फ़ोन आया था, कोई संदीप कटारिया है उनका, कि साहब बुला रहे हैं जी, आपसे बात करनी है आरटीओ साहब ने। तो मैंने पूछा किस बारे में बात करनी? बोले जी जो आपकी कंप्लेंट है। तो मैंने कहा जी जो कंप्लेंट है उस पर कार्रवाई करो, बात मुझसे क्या करनी है। तो बोले जी ठीक है। उसके बाद फिर अभी 4-5 दिन पहले मैंने दोबारा फ़ोन करके पूछा कि भाई क्या उसके लिए क्या प्रोग्रेस है जो मैंने कंप्लेंट की थी। तो बोले जी वो तो साहब ने रिपोर्ट बना के चंडीगढ़ भेज दी हुई है। मैंने पूछा जी क्या रिपोर्ट बनाई है, कुछ पता हो, हमें भी तो पता चले। बोले जी हमें नहीं पता, वो साहब लोग अपने आप करते हैं, हमें नहीं पता होता उस चीज़ का। क्या मामला हुआ था जब आपको ये कंप्लेंट करनी पड़ी? मामला ऐसा था कि मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा था स्कूल, विद्यापीठ में पढ़ते बच्चे, तो ट्रैक्टर ट्रॉली में सीमेंट के कट्टे लोड और ओवरलोड थी, ट्रॉली बहुत ज़्यादा वजन था। तो जब वो चलने लगा तो ट्रैक्टर आगे से उठ गया और वो मेरी गाड़ी से टकराते टकराते बचा। तो वहाँ मेरी थोड़ी बहुत बहसबाजी भी हुई थी। तो इसलिए भी इस कारण से मैंने कंप्लेंट की थी कि वैसे भी ट्रॉलियों में लोडिंग करके, वैसे भी ट्रॉली इस काम के लिए तो होती नहीं ट्रैक्टर ट्रॉली, या तो प्रॉपर जो तरीका है ट्रकों में लोड हो, जो भी इसके लिए कंसाइन जो भी व्हीकल हैं ऑथराइज, उनमें लोड होना चाहिए। लेकिन वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 महीना हो गया मोटा मोटा। तो आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? भाई मांग तो यही है कि इस पे कार्रवाई की जाए। कुछ भी जो है ये गलत तरीके से जो लोडिंग हो रही है, और ये सिर्फ वहाँ की बात नहीं है, ये लोड होके शहर में जैसे सप्लाई आती है, वहाँ भी 10 तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं। भाई इतने वजन की ट्रॉली में वैसी ब्रेक लगना मुश्किल हो जाता है। ट्रैक्टर के ब्रेक सबको पता है कैसे होते हैं, और पीछे से वजन होता है ट्रॉली का। तो ये कुछ ना कुछ तो अनहोनी प्रशासन जब जागेगा, जब शहर के अंदर कुछ ना कुछ किसी की जान चली जाएगी एक्सीडेंट में। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग आरएमएस, आरआईएमसी और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।